Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to discuss the memory based discussion on SSC JEE mains question. Some questions we will take जिनमें भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में डाउट आया था, so I have taken those questions. So it is a memory based discussion. So let's begin with the first question. तो first question जो उसमें सबसे ज्यादा डाउट था, that is this one. So find the book value after 5 years. तो हमको पहले टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड देख रखा है 5 years. Then they are saying annual depreciation is also given. Annual depreciation मतलब कि हर साल कितना depreciate कर रहा है वो given है हमें, और initial cost दे रखी है हमें 8 lakhs. So the initial cost is 8 lakhs, 5 zeros, okay, and rupees. Now, so first what we will do कि we have to find book value. तो हमें क्या find करना है? book value find करनी है. ठीक है, book value find करनी है तो हम कर लेंगे find, इसमें क्या है. Now सॉल्यूशन सेज कि अभी हम क्या करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसका. तो अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे पर ईयर का तो कितना आएगा? 8 लाख इज द मनी, 8 लाख इज द कॉस्ट. इसमें हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100 आएगा. नाउ जीरो जीरो कैंसिल, सो इट विल बिकम 8 into 10 to the power 4 रुपीज. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि हमें बुक वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अभी मैं पहले 5 years के लिए फाइंड कर लेती हूँ. तो 5 years के लिए अगर डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी 8 into 10 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये आ जाएगा मेरा 40 into 10 to the power 4, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 4 into 10 to the power 5 रुपीज. ठीक है. वहीं पे अगर हम हमें बुक वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी मेरा इनिशियल कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन इनटू द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया था, तो इट विल बी 8 into 10 to the power 5. जो मेरा इनिशियल कॉस्ट है वो ये दे रखा है 8 lakhs, 8 into 10 to the power 5. और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करेंगे तो इट विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ 4 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 5. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 8 - 4 4 into 10 to the power 5. 10 to the power 5 कॉमन ले लेंगे, 8 - 4 4 हो जाएगा, तो 4 लाख रुपीज विल बी द आंसर ऑफ बुक वैल्यू. तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि बुक वैल्यू फाइंड करनी थी 5 years के बाद, 5 साल के बाद. तो हमारा आया है आंसर 4 लाख. सो बुक वैल्यू आंसर इज 4 लाख. वहीं पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सॉइल का क्वेश्चन गिवन था, इसमें फाई की वैल्यू भी गिवन थी 26 डिग्री. तो इसको किसी ने एक्टिव से किया है, किसी ने पैसिव से किया है, और किसी ने रेस्ट से. तो रेस्ट कंडीशन वाज द करेक्ट कंडीशन. तो अब लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना था रेस्ट कंडीशन में भी. तो फाई की वैल्यू दे रखी है हमें 26 डिग्री, तो हम के नॉट निकाल सकते हैं, के नॉट. तो 1 - sin5. जब हम 1 - sin5 करेंगे तो साइन 26 की वैल्यू आएगी, साइन 26 की वैल्यू आएगी 0.43. और इसको जब 1 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.562. तो हमारा के की वैल्यू आई 0.562. वेल, दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें वॉल, अच्छा एक डायग्राम बना लेना चाहिए हमें कि यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे सॉइल होगी, बैकफिल होगा यहाँ पर. तो हम ये जेड कंडीशन मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा जेड है, मतलब कितनी हाइट पे. तो अब पहला कंडीशन था ये हमारा के नॉट निकालने, अब सिग्मा जेड निकालने, सिग्मा वी निकालेंगे. तो जब हम वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे तो ये होता है गामा इंटू जेड. तो एट जेड इज इक्वल टू 0 क्या होगा, जब जेड की 0 मीटर हाइट है तो हमारा ऑब्वियसली सिग्मा वी कितना हो जाएगा, मेरा सिग्मा वी हो जाएगा मेरा गामा इंटू जेड 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्ट्रेस है. वहीं पे अगर मैं दूसरा कंडीशन देखूं कि एट z इज इक्वल्स टू 6 मीटर पे क्या हो जाएगा, तो जब z इज इक्वल्स टू 6 मीटर की बात करेंगे तो सिग्मा v क्या हो जाएगा हमारा, गामा की वैल्यू है मेरी 19 और z की वैल्यू है मेरी 6. तो ये आएगा मेरा 114 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 114 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
तो थर्ड स्टेप क्या होता था हमारा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना था। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालते थे, वो क्या होता था, के नॉट इंटू सिग्मा बी। तो के नॉट की वैल्यू आई है 0.562 और सिग्मा बी की वैल्यू है हमारी 114। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.562 इंटू 114 तो आएगा 64.068 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 64.068 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर हम लेटरल फोर्स की बात करते हैं, जिसको हम कैपिटल पी से शो करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा। अब क्या होता है, लेटरल फोर्स क्या है, इस तरीके से वेरी करके यहाँ पर 0 है और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 64.68। तो ये हमारा लीनियरली वेरी करता है, इट विल बी वेरिंग लीनियर। तो ये हमारा लीनियरली वेरी करता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेटरल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा मेरा, तो लेटरल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ के नॉट की वैल्यू आई थी हमारी 0.562, गामा की वैल्यू थी हमारी 19 और एच हमारा क्या है 6 का स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 0.562 इंटू 19 इंटू 6 टू द पावर 2 मीन्स 6 का स्क्वायर। तो इसकी जब वैल्यू हम कैलसी में पुट करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ इसके अराउंड आएगा 192.204। नाउ इट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन था, सो वी हैव डिस्कस्ड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की नीडेड है। थैंक यू सो मच।